आप सभी को सादर नमस्कार। हमारी यह यात्रा वाराही धाम, रीठा साहिब गुरुद्वारा और गोलू देवता के दरबार चंपावत की है। बगवाली पोखर से अल्मोड़ा होते हुए हम शहर फाटक पहुँचे और आप देख रहे हैं भी शहर फाटक कुछ देर में हम जो पहुँचने वाले हैं। लमगड़ा से आगे डोल आश्रम पर पहुँचे हैं। बहुत सुंदर सघन वन के बीच यह आश्रम बना हुआ है। कुछ देर यहाँ रुककर हम फिर आगे बढ़े। शहर फाटक पहुंचकर फिर हमने लगभग हम 2 बजे तक यहाँ पहुंच गए थे, तो हमने भोजन वगैरह यहाँ पर लिया अपना दिन का, जो हम घर से बनाकर लाए थे। बांज के पेड़ों के तले एक सुंदर क्षेत्र में हमने यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरा स्थान, और देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर भोजन करके, और यहाँ के सुंदर नज़ारे लेके फिर हम कुछ देर बाजार में रुके और वहाँ से लगभग 4 बजे फिर हम देवीधुरा के लिए चले। इतना सुंदर यहाँ का पथ है, सड़क मार्ग है कि देखते ही बनता है। आप भी देख रहे होंगे, देखिए कितना सुंदर मार्ग है। शाम को लगभग 6 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे। सूर्यास्त का समय है भी, और बहुत ही रमणीक और विहंगम दृश्य का हमको आनंद लेने के लिए यहाँ पर मिला। पारही मैया देवी धुरा तेरो साचो दरबार, आस लग आयु माता सुनिए पुकार, आस लग आयु माता सुनिए पुकार। शाम को ही हमने मंदिर के दर्शन कर और पूरा भ्रमण कर फिर हमने वहीं मंदिर में ही अपने लिए कमरा रात्रि हेतु लिया, और भोजन की व्यवस्था भी वहीं थी। बहुत अच्छी, क्या बात है, वाह। बहुत आनंद आ गया भोजन में, बिल्कुल घर जैसा, घर से भी सुंदर भोजन उन्होंने यहाँ पर हमको प्रदान कराया। प्रातःकाल उठकर फिर हम सूर्योदय देखने के लिए जैसे ही मचवाल पर्वत पर गए ऊपर, जहाँ एड़ी देवता का मंदिर है,
प्रातःकाल का दृश्य देखिए, बहुत ही नयनाभिराम, और सपरिवार मुझे इसका आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी मैं और अभय ही यहाँ पर हैं। थोड़ी देर बाद हमारी पत्नी और मेरी बिटिया भी यहाँ पर आ जाएगी। सूर्योदय होने वाला है और यहाँ से हिमालय का लगभग 75% दिखता है, ऐसा कहते हैं। और शायद सबसे ज़्यादा हिमालय यहीं से दिखता है, देवीधुरा के मचवाल जो ये पर्वत है, ऊपर जो पहाड़ है। नेपाल क्षेत्र में जो हिमालय है लगभग आधा, वो भी यहाँ से दिखता है। देखिए ये लोग भी, आगे अंजलि आ रही है, पीछे कविता जोशी जी आ रही हैं, हमारी धर्मपत्नी। सुबह का आनंद और प्यारी सी हवा और सूर्योदय, ये देखिए सूर्योदय, वाह। कुछ देर गुनगुनी धूप का आनंद लेने के बाद फिर हम धीरे धीरे मंदिर की ओर को बढ़े। क्योंकि फिर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हमको रीठा साहिब और चंपावत गुलजू के दरबार में और मायावती आश्रम भी जाना है। सामने देखिए बहुत सुंदर धूप खिली है। नीचे आपको माँ बारही धाम का दरबार दिख रहा है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर यह मचवाल पर्वत है। कथाओं के अनुसार ऋषि मुचकुंद यहाँ पर तपस्या के लिए आए थे, ऐसा कहा जाता है। वरदेन होया मेरी सेवा लिया है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने के बाद, कुछ फ़ोटो कुछ वीडियो बनाने के बाद हम माँ बारही के धाम में आ गए। आप लोग भी सुंदर दर्शन कीजिए माँ बारही के। जिस होटल में हम ठहरे थे वो ये सामने है। पूजा के लिए हम तैयार हो रहे हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पूजा अर्चना कर फिर हम आगे की यात्रा की तैयारी करेंगे। विहंगम दृश्य, वाह। देवीधुरा जो चंपावत जिले में पड़ता है, वहाँ माँ बारही का धाम देखिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। सुंदर धूप खिली हुई है। 4 जनवरी 2025। इसके पश्चात हम सभी स्थानों के दर्शन करेंगे मंदिर में, जैसे माँ आदिशक्ति की जो गुफा है, अनंत वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है, पवित्र गुफा जो है यहाँ से। और शक्तिपीठ, इन्हीं जो बड़े बड़े ये आपको पत्थर दिख रहे हैं, इनके बीच में, अंदर गुफा के बीच में वहाँ शक्तिपीठ है।
एक दिव्य अनुभव की यहाँ पर अनुभूति हुई। और हमारा सौभाग्य है कि हमें बड़े आराम से और अच्छे से यहाँ दर्शन हुए। एक एक स्थान को, ये देखिए, ये हम आ गए अब भीमशिला पर। ये बहुत विशालकाय शिला है, बहुत विशालकाय। प्राकृतिक रूप से कितना संतुलन इस बड़े से पत्थर ने बनाया है, देखिए। जबकि नीचे बहुत से स्थान खाली भी है उसका, जहां हम बैठे हैं। वाराही के दरबार के दर्शन करने के बाद हमारा अगला जो गंतव्य है वो रीठा साहिब। देखिए, हम रीठा साहिब पहुंच चुके हैं और बहुत ही दिव्य ये जो है लदिया घाटी में स्थित है। चंपावत के लदिया घाटी, लदिया और रतिया नदी के संगम पर यह गुरुद्वारा रीठा साहिब स्थित है। लगभग 1 से 2 बजे के बीच हम यहाँ थे। इसके बाद फिर हम प्रसाद लेकर चारों लोग और हमारे जो चालक भाई थे, मनोज जोशी जी, इतना विहंगम दृश्य है यहाँ का कि गाड़ी रोक के मुझे रहा नहीं गया बिना फ़ोटो और वीडियो लिए। बहुत दूर से मैंने ये फ़ोटो ली है। देखिए, एक रतिया नदी है और दूसरी लदिया नदी। ये दोनों नदियों के संगम पर गुरुद्वारा रीठा साहिब चंपावत जिले में और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब हम धुनाघाट से फिर आगे खेती खान स्थान से आगे को जा रहे हैं। और ये स्थान इतना दिव्य है, इतना रमणीक है, इतने ऊंचाई पर इतनी बड़ी, इतनी अच्छी घाटी, आनंद ही आ गया। लोहाघाट बाजार के समीप ये जो सुंदर झील बनाई गई है, हाल ही में शायद इसका निर्माण किया गया है सिंचाई विभाग द्वारा, लेकिन बहुत ही दर्शनीय है, नयनाभिराम है। सुंदर देवदार के पेड़ों का बैकग्राउंड इसके पीछे बहुत ही सुंदर। इसके बाद हम चंपावत गुरुदेवता के दरबार में पहुंच चुके हैं। गुरुदेवता की जय हो, चंपावत के राजा की जय हो। आप सब लोगों पर भी गुरुदेवता कृपा करें। हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेवता ने हमें बुलाया और अपना प्रेम पात्र बनाया। दर्शन कर मंदिर के हम लौट रहे हैं। उसके बाद फिर हमने जाना है मायावती आश्रम। कुछ देर बाजार में रुककर, बच्चों को भूख भी लग गई थी,
और उसके बाद फिर हम रिफ्रेशमेंट हुए और फिर चल दिए मायावती आश्रम को। मायावती आश्रम लोहाघाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मायावती नामक पहाड़ में है। पूज्यपाद विवेकानंद जी 1901 में यहाँ आए थे। 3 जनवरी 1901 से 18 जनवरी 1901 तक यहाँ रहे थे। मायावती आश्रम जितना सुंदर है उसकी कल्पना इस रास्ते से की जा सकती है। घने देवदार के जंगल, चीड़ के जंगल, ओक के जंगल, इनसे होते हुए हम मायावती आश्रम तक पहुँचे। और यहाँ पहुंचकर फिर हमने आश्रम के दर्शन किए। सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक यह आश्रम खुलता है। हम लगभग 4:30 बजे यहाँ पहुँचे और कुछ हमको यहाँ पर समय मिला दर्शन करने का, जैसे विवेकानंद जी का ध्यान कक्ष, लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ। आप भी कभी यहाँ अवश्य आइएगा। बहुत ही आनंद और एक शांति की अनुभूति यहाँ मिलती है। इस प्रकार हमारे सारे गंतव्य जो थे वो पूर्ण हुए और हम फिर अपने घर की ओर चले।